मेरा नाम ललिता है। मैं तो बेंगलुरु में रहती हूँ। ध्यान में आके 2008 में मैं ध्यान में आई हूँ। आज का संदेश है जो पत्री जी से एक बहुत मधुर, एक अद्भुत संदेश और मेरा अनुभव भी। सर को मैं तो गुरु पूर्णिमा का दिन, आवाज आ रही ना? मैं ठीक से आवाज आ रही हूँ? आ रही है। ओके। गुरु पूर्णिमा का दिन सर जो बात किया था, मैं तो यूट्यूब में देखी। सर क्या ऐसे इतना ऐसे हो गया कि अभी तो मेरा सोच आ रही थी, तब भी सर का आंसर मेरे से क्या हुआ कि क्या आया कि तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचना, अपने बारे में आप सोचो। मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचना। ऐसे संदेश मेरे से आया। इसी समय में हमारा घर को भार्गव आया था। वो भी यही पूछा, पत्री जी का जो संदेश कुछ आया क्या माँ आपके? के ऐसे बोला, एक संदेश आया था। मैं तो यही प्रश्न डाली थी, मेरे से आंसर आया, मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में आप सोचो, मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचना। बस यही एक संदेश दिया था सर के मैं तो भार्गव को भी ऐसे बोल दिया अनुभव। वो तो एक दिन हमारा घर पे रह के दूसरा दिन चले गया। गुरुवार वो चला गया। बाद में सैटरडे फिर सुबह सुबह फोन किया, सर का ये संदेश बोल दिया, अभी 3 दिन के बाद वो तो समाधि स्थिति में चला जाएगा, ऐसे फोन किया भार्गव ने। मैं तो इमीडिएटली ऐसे ही मेरे बेटे को बोला। वो मेरा बेटा बोला रात को बैठ के सुबह चले जाएंगे के फिर भार्गव को 4 बजे फिर फोन किया, नहीं नहीं रात को नहीं छोड़ना, अभी इमीडिएटली अभी छोड़ना के। हम तो ऐसे ही सुबह शाम को ये दूसरी बार फोन आया ना, ऐसे ही चले गया। जाते जाते हमको मेरे से मैसेज आया था, नहीं आप आने से ही मैं तो आपको ऐसे ही समाधि स्थिति को नहीं जाऊंगा, मैं आप आने तक ऐसे ही मैं रहता हूँ। ऐसे जाते जाते मेरे को संदेश आया। मैं तो तब भी मेरे बहन को और मेरे बेटा चारों मिलके हम तो जा रहे थे। मैं तब भी बोल दिया, नहीं नहीं सर को कुछ भी नहीं होगा, हम जाने तक भी वो समाधि स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही बोलते बोलते हम तो चले गए। उधर तो चले जाने के बाद सर का थोड़ी दिन समय लगा। सर के पास अभी तो नहीं छोड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, 3 घंटे के बाद उधर जाना के ऐसे बोल दिया उधर लोग। 3 घंटे के बाद हम तो चला गया। सर तो ऐसे ही चेयर में बैठे थे, हाथ क्रॉस करके, पाँव क्रॉस करके, जो लाइन में जाते जाते उसको देखते देखते जाते थे ना, सभी लोगों को वो ऑब्जर्व करते थे सर। लेकिन ज्यादा देर तक हमको रुकने भी नहीं दिया। वैसे ही हमको सर को देखते हम तो बाहर आके फिर ध्यान में बैठ गए। उधर तो सर के साथ कोई को भी बैठने नहीं दिया ना, इसलिए बाहर आके हमको ध्यान में बैठ गए। बाद में वो सर ने बोला था कि 5 घंटे के ऊपर मैं तो समाधि स्थिति में पहुंचूंगा के ठीक उसी समय में सर समाधि पहुंचे। रात भर हम तो ध्यान में बैठे थे उधर सर के साथ ही। हम तो कहाँ पे भी नहीं गए। बस उसी समय में भी मेरा मन में क्या आया कि तो सिर्फ ध्यान करो, ध्यान के बिना कुछ भी नहीं करना आपको। ऐसे इस रात भर ध्यान को
सर के सामने, सर के साथ रात भर मैं ध्यान को बैठी थी। एक शब्द भी नहीं आया, मन में एक आवाज भी नहीं आई। एकदम साइलेंट और शून्य स्थिति में मैं थी और जागृत स्थिति में थी। मैं तो देख रही थी, सर तो आराम से सो गए थे। वो तो शरीर तो चौड़ा के मेरे को लगा ही नहीं। मैं तो प्रश्न डाली। मेरा अम्मा का वो जेठानी जी था, वो उसका शरीर छोड़ने के बाद भी मैं शरीर के साथ मैं ध्यान को बैठी थी। उसी समय हमारा अम्मा का जेठानी वो 7-8 साल के बाद उसका समाधि के साथ मैं तो ध्यान को बैठी थी। उसी समय मेरे से क्या मेरा अनुभव हुआ कि तो एक बॉल रहता है ना, बॉल ऐसे फेंके तो ऐसे फिर ऊपर उड़ता है ना। वो हमारा, मैं तो बड़ी माँ बोलती थी, वो हमारा बड़ी माँ शरीर छोड़ने के बाद उसका वो जो आत्मा है वो शरीर में जाने के लिए प्रयत्न करते थे। और उसी समय उसका आत्मा जो क्या होती थी कि तो जो हम बाल नीचे फेंके तो ऐसे ऊपर कैसे उड़ता है, देखो ऐसे होती थी। लेकिन सर के समाधि के साथ में तो बैठे तो ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं तो प्रश्न डाली हूँ। वो ध्यान नहीं करती थी, मेरे बड़ी माँ तो ध्यान नहीं करती थी, लेकिन वो आत्मा तो शरीर से बाहर आया था। आत्मा तो शरीर तो बाहर आया था, वो शरीर में जाने के लिए कुछ प्रयत्न कर रही थी, फिर ऐसे ही ऊपर ऊपर ऐसे होता था। मैं तो ये तो मेरा अनुभव, आंखें से मैं तो आंखें बंद करके दिव्य चक्षु से मैं देखी हूँ, जो आत्मा फिर शरीर का अंदर जाने के लिए नहीं हुआ। लेकिन सर का जो शरीर जो समाधि, मैं तो शरीर छोड़ा करके नहीं बोलती, क्योंकि मैं तो आंखों से देखी हूँ। सर का जो समाधि स्थिति में गया है वो तो शरीर नहीं छोड़ा, सर तो शरीर ही नहीं छोड़ा हो, वो तो समाधि स्थिति में चला गया। वो सर का आंसर क्या है कि तो मैं तो समाधि में चला गया, मैं तो शरीर ही नहीं छोड़ा। मैं कहाँ भी शरीर छोड़ा हूँ, मैं तो समाधि स्थिति में चला गया, मैं तो शरीर तो नहीं छोड़ा। यही से शरीर में ही समाधि, हमारा समाधि हमको हम ही से दिखाई के सर बार बार बोलते थे। हमारा जो ध्यान का एनर्जी है हमको वो साथ देंगी, ध्यान नहीं करने वालों को साथ नहीं देंगी। जो हमारा बड़ी माँ को देखी हूँ उसका साथ ध्यान का एनर्जी नहीं था, अज्ञान थी, इसीलिए वैसा उसका मृत्यु ऐसा हो गया था। लेकिन सर तो महाशक्ति है, ब्रह्मज्ञानी है, पर ब्रह्मज्ञानी है, एक कैसे शरीर छोड़ सकता है? वो तो हमको बता दिया, सिखा दिया। शरीर में तो समाधि कैसे करवाना, कैसे बनाना है। हम तो शरीर नहीं छोड़ने वाला है, शरीर में ही समाधि होना है। ऐसे आंसर मेरे से उसी समय आया। फिर रात तक ऐसे ही बैठते बैठते अभी सुबह हो गई, स्नान करना है। जो शरीर लेके स्टेज के साथ ले सर को जो बजंत्र के साथ स्टेज को ले जा रहे हैं, हम भी उसके पीछे पीछे गया। उसी समय जो सर को जो समाधि जो करना है ना, उसी वो जगह पे हम जाते जाते वैसे मैं और मेरा बहन लोग बातचीत करते करते जा रहे थे। मेरा बहन बोली, एक छोटी बहन,
वो सर को उधर तो जो खुद तैयारी कर रहे हैं वो जगह देख के प्रणाम करके फिर ध्यान में बैठेंगे, ऐसे मेरा बहन बोली। हाँ ठीक है, वो जगह भी देखना है, प्रणाम भी करना है, चलो जाओ कह के हम तो उसी जगह पे गए। जाने के बाद उधर उधर भी मेरे को संदेश आया, इधर ध्यान में बैठ जाओ। मैं तो इधर तो कोई भी ध्यान में नहीं बैठा। सर को जो लेके आने का जो सब क्या क्या करना है वो सब तैयारी कर रहे थे। उसी समय में भी मेरे से ध्यान में बैठ जाओ। फिर उधर ध्यान में बैठ गई, कितना घंटा बैठ गई पता नहीं। सुबह बैठी, शाम तक नहीं उठी, आंखें बंद करके बैठी हूँ। जो जो होल जो समाधि करने के लिए जो गुंडी कह के बोलते हैं, वो तो होल कर रहे हैं ना, उसमें तो इतना वो मैं तो बैठी गई थी, कुछ भी नहीं, अभी तैयार नहीं चल रहा था। उसी से भी लाके जो कुछ कुछ सामान है ना वो लाके रखा था उतना इस। मैं तो ध्यान में बैठ गया। मेरे देखते देखते मेरा बहन लोग भी बैठ गया, मेरा बेटा भी बैठ गया, सिर्फ हम चारिस बैठ गए। वो भी कितना देर बैठे कि मेरा बहन लोग और मेरे बेटा मेरे से पता नहीं। मैं तो बैठ गया, बैठने के लिए बोला, मैं तो बैठ गई। जो जो होल निकाल रहे हैं, जो खड्डा बोलते हैं ना, उसको तो बहुत सारा कॉस्मिक एनर्जी भर गया। शुरू में कितना एनर्जी बढ़ रहा है कि तो इसमें उतना जाड़ा जाड़ा एनर्जी उसमें आ रहा है, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड का एनर्जी। बाद में वो सब भर गया ना, वो ब्रह्मांड का एनर्जी तो भरता है, वो उसमें जा रहा है। वो कड्डा निकाल गया ना, उसको ब्रह्मांड का एनर्जी बहुत ऊंचा ऊंचा से इसे इसमें अंदर तो जा रहा है। जो समाधि स्थिति में, शरीर में ही समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं ना, उसका तो शरीर भी कुछ भी नहीं होता, वैसे कि वैसे ही रहता है। जो उसको नाक में जो काटन भरते हैं, कान में काटन भरते, और भी क्या कुछ करे तो भी उसका शरीर तो, मामूली लोग जो मरते हैं ना, उसका शरीर तो सूजन आती है और बदबू आते है। लेकिन समाधि स्थिति में रहने, जो शरीर में समाधि बन जाते हैं, उसको तो कुछ भी रखने के लिए जरूरत नहीं है। उसका शरीर तो ऐसा ही रहता है। वो तो अभ्यास से होगा। हमको पत्री सर ने यही सब अभ्यास करने के लिए बोला है, हम तो ऐसा ही सब अभ्यास करना है। यही से समाधि स्थिति, शरीर में समाधि स्थिति में पहुंच गया सर। बाद में वो सब क्या करना है वो करने के लिए सब रेडी कर दिया। तब भी से आज तक ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ, एक भी मेरे से सोचिस नहीं। मेरा सोच पूरा पूरा शून्य हो गया। मैं क्या करना, क्या साधना करना है, क्या सीखना है इससे, मेरा सोच तो ऐसा ही है। बाद में ऐसे सब कुछ देख लिया। अभी स्टेज से सर को लेके आना है, इधर से उठो के कोई मेरे से बोला। मैं तो तब उठ के सर स्टेज से ऐसे नाचते नाचते आ रहे थे, मैं भी वो ग्रुप में चले गई। नाचते नाचते मैं भी वहां तक आ गई। कितना ये मिरेकल सही के तो जो पत्री जी
हमारा साथ, शरीर के साथ वो देखते थे, जो बात करते थे, और एक भी हम कैसे देखते थे, सीखते थे। समाधि स्थिति में जाने के बाद भी हम तो ऐसे ही सीख रहे हैं, ऐसे ही सिखा रहे हैं सर, ऐसे ही हमको जो नहीं, वो शरीर से कैसे हमारा साथ थे, अभी भी मेरा तो ऐसे ही फील है, क्योंकि वो शरीर इसने नहीं छोड़ा। बाद में मैं तो हर गुरुवार मैं तो मौन में रहती हूँ, ऐसे इस मौन में मैं तो रहती हूँ ना, बहुत मिरेकल सोच आते हैं मेरे से। गुरुवार को फिर मौन थी, परसों मैं तो प्रश्न डाला, ध्यान में बैठ के मैं तो प्रश्न डाली हूँ, अभी तो अंदर शरीर के साथ आप क्या कर रहे हो? सर ने बोला, सर का वो अनुभव हुआ, जो सर बोलते थे, निर्वाण शरीर, परिनिर्वाण शरीर, निर्वाणमय कोश, निर्वाणमय कोश, महापरिनिर्वाणमय कोश। जो शरीर में समाधि हुई, ये तो एक शरीर निर्वाणमय कोश तो नीचे है, वो उसका ऊपर तो परिनिर्वाणमय कोश, और उसका ऊपर महापरिनिर्वाण कोश। जो ये क्या है कि तो ये महापरिनिर्वाण जो कोश है, जो अनेक शरीर है, एक नहीं, हम तो अनेक शरीर है, ये तो हम 7 शरीर का एक समुदाय है, ये तो हमको सबको भी पता है। लेकिन निर्वाणमय कोश में भी अनेक समूह है, वो अनेक समूह से ही एक निर्वाणमय कोश बनता है। वो निर्वाणमय कोश से परिनिर्वाणमय कोश, महापरिनिर्वाणमय कोश, वो तो एनर्जी दे रहा है, वो तो महापरिनिर्वाणमय कोश, निर्वाणमय कोश और निर्वाणमय कोश को वो तो एनर्जी दे रहा है। ये एनर्जी कैसा है कि तो बहुत फोकस है, लाइट जैसा कांति है। एक कांति तो ये निर्वाणमय कोश को वो जा रहा है, वो परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण कोश है ना, उसका एनर्जी, उसका कांति निर्वाणमय कोश को वो जा रहा है। इससे क्या, ये करने से, ये ऐसे होने से क्या होगा? क्या होगा कि तो हमारा जो भौतिक शरीर है, जो समाधि स्थिति में वो समाधि स्थिति में वो शरीर ऐसा ही की ऐसा ही सही, ऐसे परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण जो कांति उसका ऊपर जो आती है, जो कांति है ना, वो बहुत कांति होता है ना, वो कांति जो क्या बोलते हैं, जो रक्षा कवच है, जो कीड़े मुकड़े कुछ कुछ टच होता है, वो शरीर को ये लगता है ना, वो कुछ भी नहीं होता। ऐसे संदेश आने के बाद मेरे से क्या याद आया कि तो वेंकटेश्वर स्वामी जी का शरीर भी ऐसे इस कांति में है। अभी तो सर का वो जो शरीर है, जो समाधि स्थिति में है शरीर, वो तो अभी कांति भर लेगा। जो कांति अभी वेंकटेश्वर स्वामी जी का जो ध्यान में अभी तक है, ध्यान कर रहे हैं, ऐसा कि ऐसा ही पत्री जी का शरीर भी कांति भर जाएंगे, ये सबको भी होगा। ऐसे मेरे से एक अनुभव हुआ। सर तो बोलते थे, आज तक कोई भी नहीं मरा। ये तो मैं तो आंखों से ध्यान करते करते अनुभव से मैं तो ये आंखों से देखी। जो ध्यान नहीं करती थी मेरी बड़ी माँ, उसका शरीर छोड़ने के बाद उसका स्थिति क्या है,
जो ध्यान करते हैं उसका स्थिति कैसा होता है, भाई ये दोनों को भी ऑब्जर्व किया। जो ध्यान नहीं करते उसका स्थिति कैसा रहता है, घबराता है वो। जो शरीर में जाने के लिए प्रयत्न करता है फिर वो उठता है, नहीं आता है, जाने के लिए नहीं होता है। और एक स्थिति वाले रहते हैं जो कुछ भी इच्छा मरण से नहीं मरता लेकिन ध्यान करता है। उसका शरीर में क्या होता है, शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, वो तो सब कुछ ध्यान में उसका कहाँ पे जाना है और क्या क्या प्लान करना है, शरीर में से ही वो प्लान करके शरीर छोड़ते हैं ना, वो भी नहीं घबराते, क्योंकि ये सब एड्रेस पता लगाया, कहाँ पे जाना है, फिर कौन सा प्लान करना है, कौन सा शरीर में जाना है और कैसे जीवन जीना है, ये तो प्लान करके फिर धरती पे आएगा। उसका मर्जी का अनुसार जो कर्म से मुक्ति, जन्मों से मुक्ति जो पाते हैं ना, जो इच्छा मरण के साथ वो शरीर छोड़ते हैं, जो इच्छा मरण के साथ वो शरीर छोड़ते हैं ना, उसका तो शरीर में ही समाधि हो जाती है। जैसे हम तो शरीर में समाधि हो जाते हैं ना, सबका भी सबका मरण ऐसा ही सोना चाहिए, ऐसे ही सोना चाहिए कि तो वो अपने आप आ जाएंगे, का साधना से आएंगे, ध्यान साधना से आएंगे। आनापाना सती ध्यान करते करते हमको ज्यादा 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 मौन करते करते शुद्ध सात्विक आहार लेते लेते शून्य को पहुंचना है। जो शरीर में रहते रहते ही भगवान का संग में रहना है। जो भगवान बन गया उसका संग में रहे तो ये कैसे भगवान बने, हम सीखते 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 शरीर में इस भगवान बन जाते हैं ना, उसका तो इच्छा मरण होता है, शरीर में समाधि हो जाते हैं। वही सही तरीका जो समाधि है। जो ध्यान नहीं करते बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। जो माँ का गर्भ से बाहर आने के लिए कितना नरक यातन होता है और शरीर छोड़ने के बाद भी कितना नरक यातन होता है। इसलिए जनन मरण से भी मुक्ति पाना है, पाप पुण्य से भी मुक्ति पाना है। तभी हम इच्छा मरण से शरीर में ही समाधि जो बोलते हैं उसी समय, अभी तो बोलते हैं ना, सबका मन में भी यही से 2095 तक सर रहेंगे क्योंकि वो तो शरीर में ही है, शरीर में ही समाधि है, समाधि हो गया, शरीर तो नहीं छोड़ा, वो शरीर के साथ लय होंगे, जो बोले थे वैसा ही होगा। देखो सर ने हमको कितना ज्ञान, कितना आत्म ज्ञान जो सिखाया था सर, वो सत्य को जानते जानते सभी को भी सत्य कैसे जीने का तरीका कैसा है, कैसे जीना, धर्म से कैसे जीना, अहिंसा मार्ग पे जीने से क्या होगा, हर एक भी हमको सर सिखाया, सिखाते ही रहेंगे। मैं तो उसका संदेश से ही मैं तो इतना बात करती हूँ, अनुभव से ज्ञान पाती हूँ, अभ्यास करती हूँ। ये तो सभी को भी होना चाहिए, सभी को भी अभ्यास करना है। आनापानासति ध्यान अभ्यास से ही से होगा,
नहीं तो नहीं होगा। इतना बोलते बोलते मेरा अनुभव मैं तो बोल दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।